नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो दिवसीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई का शुभारंभ, राज्य के लगभग 500 खिलाड़ियों ने लिया भाग। शहीद पार्क में नव उपासना महिला समूह की महिलाओं ने मनाया अपने लाडले विधायक का जन्मदिन। भिलाई नगर विधायक के निवास पर पहुंचे ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन, काटा केक, दी बधाई। पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में दुर्ग विधायक ने किया धरना प्रदर्शन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ी खेलों को राज्य के खेल पटल पर लाने का कार्य प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ी ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने किया है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के तत्वाधान में पाटन में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी खेलों का शुभारंभ किया गया। इस छत्तीसगढ़ी खेलों में छत्तीसगढ़ राज्य के 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर गेड़ी, गिल्ली डंडा, अधोपुका, सुर पिट्ठुल, भौरा, फुगड़ी, लगरची, सगड़ी और खो खो जैसे खेलों को खेलकर विलुप्त हो रही छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पुनः मानस पटल पर ला दिया। शनिवार को शुरू हुए छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष वर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की खेल संचालक श्वेता सिन्हा ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के कार्यों की सराहना करते हुए विलुप्त हो रहे खेलों को पुनः जागृत करने की बात कही। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने इस आयोजन को मील का पत्थर बताते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ी संस्कृति और खेलों के प्रति सकारात्मक सोच को सराहनीय पहल बताया। 2 दिवसीय जो मड़ई का ये बहुत ओलंपिक एसोसिएशन का एक नवीन प्रयास है स्थानीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, और इसमें बच्चों में उत्साह भी बहुत अधिक है। और ये एक आशा की किरण है कि जो हमारे स्थानीय खेल जो विलुप्त हो रहे थे उनको एक नई ऊर्जा मिली है और उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, और उम्मीद करते हैं कि ये खेल अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में आने वाले समयों में सक्षम होंगे। और मैं जो ओलंपिक एसोसिएशन उनके महासचिव श्री होरा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए और इन बच्चों में एक नई उम्मीद और एक नई आशा का संचार करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनका बहुत दिल से आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने पाटन क्षेत्र में हमको खेल मड़ई करने का एक अनुमति दी, और उनके दिशा निर्देश पे, उनके छत्तीसगढ़ी प्रेम को देखते हुए ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहला आयोजन है, और वो विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ी खेल का है। उनके मन की सोच है, उनकी सोच को परिणति करने का बीड़ा जो है ओलंपिक संघ ने उठाया था। और आज यह कहते हुए मैं गुरेज नहीं करता कि पाटन में जिस प्रकार से भीड़ आई है, जिस प्रकार से पूरे जिलों से, पूरे राज्यों से, हर जिले से बस से भर भर के खिलाड़ियों की यहाँ पहुँची है, और करीब 700-800 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया विभिन्न खेलों में, और पूरा छत्तीसगढ़ माहौल जो यहाँ पे बना है। विशेष रूप से मैं उनके ओएसडी आशीष वर्मा जी को, यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयासों से हमको लगातार 1 महीने से सहयोग मिलता रहा, और 1 महीने के बाद हम इस कार्यक्रम को, आयोजन को हम सफल बनाने में प्रयास किए हैं, और ये कल इसका समापन होगा। हम प्रयास करें माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समापन। मैं पाटन में जो कार्यक्रम हो रहा है ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा, मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा। हर तरह के आयोजन हो रहे हैं, और निश्चित रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी हैं उनको एक नया अवसर मिल रहा है। मैं गुरुचरण होरा जी को, पूरी टीम को और ओलंपिक के सभी सम्मानित साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि ग्रामीण खिलाड़ियों को वो अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर भूपेंद्र कश्यप, तरुण बिजौरा, कमलेश मिश्रा, भास्कर साहनी, लोकेश नायक, मनीष देवांगन, बशीर खान, GS भामरा व अरुण द्विवेदी मंचस्थ रहे।
कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। शहीद पार्क में शहीद आजम की प्रतिमा और उनकी जीवनी के साथ साथ केक का भी आनंद उठाया। यहां पहुंचे दर्शकों ने। मौका था शुक्रवार की शाम भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के जन्मदिन का। शहीद पार्क में भिलाई नगर के लाडले विधायक देवेंद्र यादव का जन्मदिन मनाया गया। पूर्व पार्षद नीरज पाल और यहां पर संचालित नव उपासना महिला समिति के तत्वाधान में जन्मदिन मनाया गया। विधायक देवेंद्र यादव ने सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को नमन किया। उसके बाद बच्चों से हाथ मिलाकर जन्मदिन की बधाइयां ली। इस अवसर पर पूर्व पार्षद नीरज पाल, संदीप निरंकारी, सुमित पवार सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज नव उपासना महिला सेवा समिति ने भिलाई के लाडले विधायक देवेंद्र यादव जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ शहीद उद्यान में मनाया और ये बहुत ही खुशी की बात है। भिलाई में महापौर के रूप में उनका सफलतम 5 साल जो गुजरा है, जिसका सौभाग्य मेरे को भी महापौर परिषद के रूप में उस वहाँ रहने का मिला है। ये जो उद्यान का निर्माण हुआ, ये उन्हीं की सोच थी। उनका सोचा हुआ जो ये एक सपना था वो पूरा हुआ था इस उद्यान के रूप में। तो आज उनके जन्मदिन पे, उद्यान बनने का जो पहले जन्मदिन पे, इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि यहीं पे उनका जन्मदिन आज पूरे सेक्टर 5 के नव उपासना महिला समिति के सभी सदस्यों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। भिलाई नगर के लाडले विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर शुक्रवार की शाम ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिन का केक काटकर बधाई दी। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वहीं जन्मदिन के अवसर पर ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने विधायक देवेंद्र यादव को बधाई देते हुए कहा कि हृदय के सम्राट डायनेमिक MLA साहब हमारे भिलाई के देवेंद्र भाई, जो सतत जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। सुबह शाम 24 घंटा हो, भिलाई का विकास, दुर्ग का विकास कैसा हो, मन में ऐसा ही विषय लेके चलते हैं, चाहे कोई हो सामने में। उनको लगता है भिलाई मेरे लिए जी और जान है और उसके लिए जान झोंक देते हैं। ऐसे युवा सम्राट के जन्मदिन पे मैं अपने ACN परिवार की ओर से, अपनी ओर से, ओलंपिक संघ की ओर से, हमारे ओलंपिक संघ के भी उपाध्यक्ष हैं और माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पे मैं आया हूँ। उनकी तरफ से भी मैंने इनको कहा है कि साहब ने भी इनको, वैसे तो इनकी बात हो गई लेकिन समक्ष रूप में बधाई दी है। हम सब की ओर से इनके हम दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। भिलाई के सभी सम्मानित जनों का मैं बहुत दिल से आभार करता हूँ। भिलाई की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से इस उम्र में जो कर पाया वो कर पाया हूँ और निश्चित रूप से भिलाई की जनता ने मुझे सेवा करने का ये अवसर दिया। इस अवसर पर निरंतरता के साथ भिलाई की भलाई के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। भिलाई की जनता का स्नेह आशीर्वाद सदैव बना रहे, हमारा संवाद हमेशा बना रहे, ये मैं कामना करता हूँ। पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस में हुई बेतहाशा वृद्धि को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शनिवार को मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा दुर्ग के गांधी चौक पर केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन में एकजुट होकर शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शनिवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस सिलेंडर में हुई वृद्धि को लेकर किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हुए और सभी ने केंद्र सरकार को कोसा। कांग्रेसियों का हौसला बढ़ाने प्रदर्शन स्थल पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल भी मौजूद रहे। अपने बीच बड़े नेताओं को पाकर कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार की निंदा की और बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया। प्रदर्शन में पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता की पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं कर रही है। भारत के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण पूरे देश में महंगाई अनियंत्रित हो चुकी है। महंगाई पर लगाम कसना जरूरी है, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार आत्ममुग्ध है। पूरे देश में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश का वातावरण बना हुआ है। पेट्रोल डीजल गैस के दामों में भारी वृद्धि हो गई है, जिसके फलस्वरूप न केवल कांग्रेस जन बल्कि जो घर के रहवासी वो भी सड़क पर उतर आए हैं। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, जो कभी कल्पना नहीं किए थे। देश के आज़ादी के बाद कांग्रेस की भी सरकारें रही है, लेकिन इतने दाम कभी नहीं बढ़े। आज जितना
पेट्रोल का दाम है, जैसे 100 रुपये लीटर मिल रहा है, वैसे डीजल भी उतना ही मिल रहा है, उससे अधिक मिल रहा है। ये स्थिति आने के कारण डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ बंद हो गई है, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। और जहाँ तक गैस की बात है, गैस सिलेंडर की बात है, उसके दाम भी अब आसमान छूने को हैं। 450 रुपये की एक गैस की टंकी मिलती थी, आज वही बढ़ के 850 रुपये का दाम में मिल रही है। तो इसके खिलाफ में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है कांग्रेस जनों के द्वारा और नागरिकों के द्वारा। और हम सब चाहते हैं कि केंद्र सरकार समय रहते इस दामों में कमी कर दे, जो आज तक नहीं हुई है, नहीं तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसका हिसाब जनता कर लेगी। वहीं वार्ड 8 तकियापारा के पार्षद अब्दुल गनी व मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने भी केंद्र की मोदी सरकार को जी भरकर कोसा। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो कीमतें बढ़ रही है वो भी बहुत कम लगती है, ऐसा लगता है। क्योंकि जब कांग्रेस की सत्ता थी केंद्र शासन में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के टॉप से लेकर के नीचे के कार्यकर्ता को ये महंगाई बहुत दिखती थी, पेट्रोल के दाम बहुत दिखते थे। लेकिन अब हम 3 अंकों में पहुंच गए हैं पेट्रोल की कीमतों में, तो इनको शायद नहीं दिख रही, क्योंकि इनके पास में इनकी व्यवस्था पूरी है, ऐसा लगता है। जनता से कि जनता इस महंगाई के विरोध में खुद सड़क पे आए तो ये बात बनेगी, और सड़क पे आना चाहिए, क्योंकि अब उनको या फिर उनको अगले चुनाव में बताना चाहिए कि महंगाई बढ़ाना आपका अधिकार नहीं। आज पूरी चीज़ों को बेच रहे हैं, सबको बेच डालेंगे, ऐसा लगता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश आया था, जिस तरीके से केंद्र सरकार देश में महंगाई बढ़ा रही है, इसके विरोध में धरना प्रदर्शन आज मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। आज पूरा देश देख रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेलों की कीमत बहुत कम है। और हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश में महंगाई बढ़ा रही है। फिर रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है, आज पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग बढ़ती है, अन्य खाद्य सामग्री कीमत बढ़ रही है। आज कहाँ इनका नारा अच्छे दिन लाएंगे, क्या यही अच्छे दिन है? लोगों को आप परेशान कर रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो, गरीब आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ आप 3 काला कानून लाके पूरे देश की हालत ख़राब कर दी, 5 लाख राशन दुकान बंद करने की साजिश आपने रची है। चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा रहे हो। जब तक आप इस तरीके से देश की जनता के साथ अन्याय करोगे, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती है, करते रहेगी। फिलहाल पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर चौतरफा विरोध और आक्रोश की राजनीति है। देखना होगा ऐसे प्रदर्शनों का कितना असर मोदी सरकार पर पड़ता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बोलबम सेवा समिति एवं कल्याण समिति बाबा की बारात का आयोजन पिछले कई वर्षों से करते आ रही है, जिसका बाबा के भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 11 मार्च को महाशिवरात्रि के महापर्व पर भोलेनाथ की बारात में शामिल होने की अपील संस्था के अध्यक्ष दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से सभी से की है। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बाबा भोलेनाथ जी की बारात का ये 13वां वर्ष है। 13 वर्ष में बाबा की बारात एक बड़े मुकाम के साथ में आप इस बार देखेंगे कि महाशिवरात्रि के पर्व पे आपको केरल की झांकियाँ, आंध्र प्रदेश की झांकियाँ, यूपी की झांकियाँ, यहाँ तक कि आपको बंगाल की भी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। तो निश्चित तौर पे 1000 लोगों से ज़्यादा आपको दिखेंगे जो बाहर से आए हुए साधु संत महात्मा भी हैं, और 4000 से ज़्यादा लोग दिखेंगे आपको राम रावण विभीषण भूत पिशाच राक्षस बने हुए। तो बाबा की बारात है, बारात में आए, महाभंडारे का आनंद लें, झूमें, क्योंकि बाबा आ रहे हैं तो हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाला कोई है तो हर महादेव बाबा आ रहे हैं, सब कुछ देकर जाएंगे। इसलिए बाबा की अनुयायी में भक्ति के साथ शक्ति का संचार होगा और भिलाई पूरा शिव में होगा। तो आए, बारात में सम्मिलित हो और महाभंडारे का आनंद लें। हर हर महादेव। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़।
सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है।
भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वेतन वृद्धि व शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का कहना है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आगामी 5 मार्च से प्रांत स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने बाध्य होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अब आंदोलन छेड़ दिया है और अपनी मांगों को लेकर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया। सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरी महिलाओं ने प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में नारा लगाते हुए शहर का भ्रमण किया। रैली के पहले महिलाओं ने सभा का आयोजन दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक पर किया, जहां अपनी बातों को उद्बोधन के माध्यम से महिलाओं ने सभी तक रखा। वहीं शहर के बीच से निकाली गई रैली ने सरकार विरोधी नारों के साथ शहर का भ्रमण किया। रैली का मुख्य उद्देश्य महिलाओं ने बताते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लगभग 1 लाख से भी अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका कार्यरत हैं। वह शासन की हर योजना को अमली जामा पहनाने और लक्ष्य तक उन्हें पहुंचाने में दिन रात मेहनत कर शासकीय स्तर पर सहयोग करती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों की तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षण कराने यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पे ही रखते हैं कि हमारी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा हमारा ये है कि अन्य राज्य से हमारे पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ कार्यकर्ताओं को 11,000 और सहायिकाओं को 6,500, ये सहायिकाओं को। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य की तरह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी हमारी राज्य सरकार हमारा मानदेय 11,000 करें। छत्तीसगढ़ में तो हम लोग 1 से 1.5 लाख कार्यकर्ता और सहायिका हैं सर। चुनावी घोषणा में हमारे आदरणीय ATS देव सर ने जगह जगह जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं से मिले वहाँ पर ये कहा गया था कि हम अपने मानदंडों को बढ़ोतरी करेंगे और आप लोग को जितने भी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को हम नर्सरी शिक्षा में उन्नयन करेंगे। पूरा विशाल पूरे जिला स्तरीय हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। फिलहाल मांगे पूरी नहीं होने पर प्रांत स्तर पर धरना प्रदर्शन आगामी 5 मार्च को रायपुर में करने का निर्णय लिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम में फरवरी माह से पानी की किल्लत शुरू हो गई है। वार्डवासी रिसाली नगर के चक्कर काट रहे हैं तो आयुक्त पानी टंकी की टेस्टिंग और लीकेज संधारण की बात कर रहे हैं। रिसाली नगर निगम में पानी को लेकर वार्डवासी निगम के चक्कर लगा रहे हैं। वार्ड 33-34 के रहवासियों ने पिछले दिनों निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पानी के टैंकर की भी मांग की थी, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। वहीं निगम आयुक्त नवनिर्मित पानी टंकी की टेस्टिंग और लीकेज संधारण की बात कर रहे हैं। पानी की समस्या के लिए भी हम लोग के यहाँ निगम रिसाली में 5 अमृत मिशन के तहत टंकी का निर्माण किया जा चुका है। उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। केवल लीकेज कहीं पे लीकेज है उसको ठीक किया जा रहा है। जल्दी इसको अपन प्रारंभ करेंगे तो पानी की समस्या अधिकतर हम लोग दूर कर सकते हैं। थगड़ा बांध का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष अब दोनों आमने सामने हैं। थगड़ा बांध निर्माण में एक तरफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर विधायक व भूपेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के प्रति आभार जताया जा रहा है। आखिर क्या है बैनर पोस्टर की राजनीति? पेश है एक रिपोर्ट। दुर्ग जिले में पद्मनाभपुर स्थित थगड़ा बांध का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से दुर्ग व भिलाई से लोग सीधे जुड़ सकें। साथ ही लोगों को आवागमन में सुविधा के साथ साथ आए दिन रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से निजात मिल सके। अच्छी सोच के साथ जिस थगड़ा बांध का निर्माण कर उसे अंतिम रूप दिया गया, वहीं अब बांध निर्माण को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और बैनर पोस्टर के माध्यम से दोनों ही पार्टियां
कांग्रेस व बीजेपी के कार्यकर्ता बांध निर्माण के लिए अपने अपने नेताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आभार व्यक्त करने की श्रृंखला में एक तरफ दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक पर, जहां दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व प्रदेश के मुखिया के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं ने आभार व्यक्त करते हुए पोस्टर लगवाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी ठीक उसी स्थान पर, या यूं कहिए कि आमने सामने ही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के प्रति आभार जताते हुए उनका भी पोस्टर लगवाया है। अब ऐसे में शहर की जनता असमंजस में है और ये सोचने में लग गई है कि आखिर ठगड़ा बांध का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, किसे हम धन्यवाद दें। वहीं शहर विधायक अरुण वोरा ने सीधे और साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि 41 करोड़ की लागत से बनने वाले सेतु का निर्माण कांग्रेस पार्टी के आने के बाद हुआ, जिसमें 2 वर्ष की अवधि में पुल निर्माण का कार्य पूरा किया गया। वहीं बीजेपी पर चुटकी लेते हुए विधायक ने कहा कि पोस्टर में रहने और धरातल में रहने में बड़ा अंतर है। कांग्रेस ने धरातल पर रहकर कार्य किया है और जनता के विश्वास पर खरे भी उतरे हैं, और यदि बीजेपी ने कुछ किया है तो वो आज सिर्फ 15 सीटों पर ही सिमट कर नहीं रह जाती। एक 40 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। उसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस सरकार के आने के बाद यह पुल का निर्माण चालू हुआ और आज लगभग 2 वर्ष हो गए, और 2 वर्ष की समयावधि इसको दी गई थी पुल को पूरा करने में, और ये पुल बनकर तैयार हो गया है, जो दुर्ग भिलाई के लोगों को सीधे जोड़ेगा। ये एक जोड़ने का सेतु बनाया गया है। और आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के फ्लैक्स लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि फ्लैक्स में आप रहिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। फ्लैक्स में रहना और धरातल में रहना दोनों में फ़र्क होता है। हमने धरातल में रह के काम किया है। ये बात हम लोग काफ़ी लंबे समय से सुन रहे थे कि यहाँ पे पुल का निर्माण होगा, लेकिन बना कब? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। उससे लगे ठगड़ा बांध का सौंदर्यीकरण भी है, उसके लिए भी 2 करोड़ रुपए की राशि हमने पहले विधायक निधि से दी, उसके बाद 12 करोड़ रुपए की राशि राज्य शासन ने दी। 50 लाख रुपए शुरुआत में पूर्व राज्यसभा के सदस्य माननीय मोतीलाल वोरा जी ने उसमें 50 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जिसके कारण वहाँ पर लाइटिंग की पाथवे का निर्माण हुआ और बीच में फव्वारे का भी निर्माण होना था, लेकिन सरकार के आने के बाद 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत थी। ये दोनों कार्य मैं समझता हूँ बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं युवा मोर्चा जिला महामंत्री बीजेपी नितेश साहू ने बताया कि सांसद सरोज पांडे ने 2011 में रेलवे प्रशासन के समक्ष सर्वप्रथम ठगड़ा बांध निर्माण की बात रखी थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते योजना अटक गई और विलंब हुआ। ठगड़ा बांध निर्माण की योजना बीजेपी की थी और शासनकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में उस योजना को अमल में लाया और आज उसका श्रेय ले रहे हैं। रेलवे के ऊपर जो ब्रिज बना है वो केंद्र सरकार की देन है, और जब सुश्री सरोज पांडे जी सांसद थी तो उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था, जिसका तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति होते हुए समय लग गया, जिसका निर्माण कार्य राज्य में जब कांग्रेस सरकार आई तब हुआ। तो यहाँ के स्थानीय विधायक इसका श्रेय लेना चाहते हैं कि उक्त कार्य उनके और मतदाताओं के उनके आशीर्वाद से हुआ, जबकि ये सरासर गलत बात है। ये सुश्री सरोज पांडे जी की पहल से, उनकी मांग से बना है, और रेलवे के ऊपर जो भी ब्रिज निर्माण होती है उसमें केंद्र सरकार के ही मदों से बनता है वो। इसलिए हमने भी सुश्री सरोज पांडे जी का आभार व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनताओं ने भी उनका आभार व्यक्त किया। फिलहाल बैनर पोस्टर की राजनीति तो चलती ही रहेगी। अब देखना होगा ठगड़ा बांध निर्माण को लेकर श्रेय लूटने में लगी दोनों ही पार्टियों का असर लोकार्पण पर कैसा पड़ता है। क्या लोकार्पण पर भी कुछ हो हल्ला होगा? ये बात विचार करने पर मजबूर करती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई छावनी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला करने का मामला बीते दिनों सामने आया था। वारदात में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। चाकूबाजी की शिकायत पर पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में ले लिया था।
छावनी पुलिस की माने तो चाकूबाजी के मामलों में विकास साहू गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने इलाज के दौरान अंतिम सांसें ली। 8 फरवरी को कैंप 1 नेहरू चौक के पास भिलाई निवासी विकास साहू अपने दोस्त के साथ डीजे गोडाउन में सामान खाली करने जा रहा था। रास्ते में प्रगति नगर कैंप 1 का रहने वाला मोहसिन उर्फ राजा ने पुरानी रंजिश को लेकर आर्यन से विवाद करने लगा। विवाद के बाद दोनों साथ में वापस लौट रहे थे, तभी गोयल मेडिकल के पीछे प्रगति नगर के पास मोहसिन अपने भाई अरबाज खान, आकाश पांडे, ललन के साथ आया और आर्यन तथा विकास को घेर लिया। वाद विवाद ने चाकूबाजी का रूप अख्तियार कर लिया। मोहसिन उर्फ राजा के वार से घायल विकास साहू को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसने अंतिम सांसें ली। छावनी पुलिस ने मोहसिन और 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं बचे हुए अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अधिकतर आरोपी नाबालिग हैं। घटना 8 फरवरी की है। नेहरू नगर चौक पे रात के 9:15 के आसपास में जो मृतक है विकास साहू और उसको एक बाहरी लड़का है राजा और उसके साथ में उसका छोटा भाई और 3 अन्य उसके दोस्त हैं और आपसी विवाद के कारण विकास साहू को राजा के जो छोटे भाई ने चाकू से पेट में मारा था और उसको तत्काल मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार उसमें किया गया था। इसमें से मुख्य नाबालिग अपचारी वाला गिरफ्तार हुआ था और 307 अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में जो आहत है उसकी मृत्यु होने के बाद में 302 की धारा इसमें जोड़ी गई थी। 2 आरोपी, 2 अपचारी बालक नाबालिग और जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और प्रकरण में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।